हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी आज आपको बीजगणितीय सूत्र पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखो लेते हैं a गुणे एक्स प्लस बी गुणे एक्स। अगर इस तरीके से संख्या गुणा में लिखी हुई है और दोनों पदों में एक संख्या कॉमन है तो हम उसको इस तरीके से कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में यहाँ a बचा फिर प्लस b लिख के फिर इसको आगे हल करेंगे। अब दूसरा देखो बीजगणितीय सूत्र देखते हैं। ax माइनस बी एक्स लिखा हुआ है, a गुणे एक्स माइनस बी गुणे एक्स लिखा है। यहाँ पे भी अगर एक संख्या कोई कॉमन है दोनों जगह दोनों पदों में तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ a बचा यहाँ b और a माइनस बी लिखेंगे, उसके बाद घटा के उसको आगे हल करेंगे। अब देखो तीसरा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या है पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग और फिर क्या है फिर इसको कर दे प्लस 2ab। तो अब इसका फार्मूला क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। इसी प्रकार इसको देखते हैं। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ पे प्लस लगा था, ठीक है। 2ab के पहले प्लस और माइनस लगाते हैं तो याद कर लो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। अगला सूत्र देखते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखो हमने आपको पीछे बताया था। ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर रखा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर रखा है। अब हम इनको क्या करेंगे समीकरण देखो एक व दो को जोड़ने पर इनको हम जोड़ देंगे। तब हम जब जोड़ेंगे देखो तो क्या होगा, देखो इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे तो कितना आएगा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें ये फार्मूला याद हमें रखना है, ये फार्मूला हमें याद रखना है। पहला हो गया। अगर हम इनको जोड़ा, अभी हमने जोड़ा था अब हम इनको घटा दें। देखो घटा देंगे, घटाएंगे तो यहां देखो समीकरण एक व दो को घटाने पर, अब देखो हम जब घटाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो कितना आ जाएगा, जब हमने घटाया तो देखो ये घट गए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो ये जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये आएगा और ये प्लस हो जाएगा तो ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 4ab। तो ये 4ab हम रखेंगे, देखो ये आ जाएगा 4ab। ये भी हमें फार्मूला याद करके रखना है, इसका भी बहुत यूज होता है। अगला फार्मूला देखते हैं। देखो अब देखो वर्गांतर का सूत्र, वर्गांतर का मतलब यह है कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग का अंतर अगर है हमारे पास तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं एक बार माइनस में। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते, पहले माइनस कर सकते हैं और बाद में भी प्लस कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हम क्या बोलते हैं वर्गांतर का सूत्र बोलते हैं। ये बहुत ही यूज होता है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है।
तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, या ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, इस तरीके से रखा होगा। तो हमें इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। दोनों जिसकी जरूरत होगी उस हिसाब से हम इसको लिख लेंगे। अगला सूत्र देखते हैं। देखो अब यह है a प्लस बी का होल क्यू। अब देखो पहले का क्यू, दूसरे का क्यू, फिर यहां प्लस लगाए तो प्लस आया, 3 ये लिखा है तो 3ab और a प्लस बी ऐसे लिख दिया है। तो इसका क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ab और a प्लस बी। अगला देखते हैं। देखो ऐसे ही देखो इसका हमने करेंगे, पहले का क्यू माइनस बी का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, माइनस बी क्यू। तो ये आ गया माइनस बी क्यू किया, इसी पे देखो माइनस बी क्यू किया तो बी क्यू आ गया। अब ये माइनस लगा तो माइनस और थ्राइस ए बी आ गया यहाँ पर, और ये वाला पद यहाँ पे हमने लिख दिया। तो अब क्या हो गया, a माइनस बी का होल क्यू बराबर a क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्राइस ए बी और a माइनस बी। तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखो आगे देखते हैं। अगर इसको देखते हैं, देखो a क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, a क्यू प्लस बी क्यू a प्लस बी आगे लिखेंगे, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये याद रखो यहाँ पर माइनस होता है और 2 नहीं होता है, a स्क्वायर नहीं तो आप लोग ये रख दो बी स्क्वायर माइनस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। ये दोनों कतई नहीं होंगे, यहाँ सिर्फ माइनस होगा और इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का गुणा। देखो तो a क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। अब देखो a क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पर जब माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे प्लस है। देखो ये बस अंतर हमें याद रखना है कि a क्यू प्लस बी क्यू में माइनस आता है और a क्यू माइनस बी क्यू में प्लस आता है, और इस तरीके से यहाँ 2 नहीं होता, यहाँ पे भी 2 नहीं होता। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। इस तरीके से हम इन फार्मूलों को याद कर लेंगे। अब देखो अब हम इन फार्मूलों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला फार्मूला आपको हमने बताया था, ax इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है तो हम उसमें से ये जो कॉमन वाली है वो हम बाहर निकाल लेंगे और ये जो बचेंगे वो हम ऐसे हम लिख देंगे। अब देखो इसी पे एग्जाम्पल देखो, इसको हम समझते हैं। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। इस समय को बचाने के लिए इस नियम का हम पालन करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है वो 65 है, वो 65 यहाँ पे भी और 65 यहाँ पे भी। तो हमने बताया जो कॉमन होगा उसको हम एक बार ऐसे लिख लेंगे, और जो संख्या यहाँ बचेगी यहाँ 23 और प्लस 67। देखो ये गोला गोला वाले यहाँ आ गया और ये जो बची वो हमने ऐसे लिख दी। अब देखो 65 गुणे इनको हम जोड़ेंगे 67 और 23, कितना रहेगा 90। तो ये 90 आ गया, ये 90 हमें प्राप्त हो गया। अब देखो 0 9 पना 45, 4 नछक्का 54, 54 और 4 58। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 65 गुणे 90 बराबर हमें प्राप्त हुआ 5850 हमें प्राप्त हुआ। 8792 गुणे 768 प्लस 8792 गुणे 232। अब जो इसमें जो दोनों जगह लिखा हुआ है वो संख्या कौन सी, ये वाली है और ये वाली, हमने गोला लगा लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम बाहर ऐसे निकाल लेंगे और इसको ब्रैकेट में देंगे 768 प्लस 232। अब क्या करेंगे 8792 गुणे, ये जब जोड़ेंगे 8 2 10 हासिल लगे 1 6 3 9 10 हासिल लगे 1 7 2 9 हासिल 10 हो जाएगा। अब इनको हम जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा
ये हमें प्राप्त हुआ। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, देखो यहाँ ये संख्या लिखी हुई है, ये पद 3 पद लिखे हुए हैं और इनका हमें जोड़ना है। तो हम इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करें, फिर इसका गुणा करें, तो हमें बहुत समय लग जाएगा। अब देखो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक संख्या ऐसी है जो इसमें तीनों पदों में लिखी हुई है, तो ये इसी को ही हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और 21 प्लस 47 और प्लस 32 इस तरीके से करेंगे। तो अब कितना आ जाएगा, देखो 45 और इनका जब योग करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये कितना हो गया, 4500। अब देखो, अब ये 4500 हमें प्राप्त हुआ, इन तीनों पदों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 4500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये माइनस दे रखा है ax माइनस bx बराबर x जो कॉमन होगी संख्या वो हम कॉमन ऐसे लेंगे और शेष पद को हम माइनस में लिख देंगे, जो ये हमने दूसरा फार्मूला आपको बताया था। इसको हम समझते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 87 और 77 माइनस 27 और 77, एक ऐसी संख्या है जो दोनों जगह लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 77 को ऐसे हम कॉमन ले लेंगे, 87 माइनस 27। अब क्या करेंगे, 77 और 87 में से 27 को घटाएंगे तो ये कितना हो गया, 0 और 6 कितना बचा, 60। तो ये हम यहाँ पर हो जाएगा 60, यानी कि 77 का गुणा करना है 60 में, तो यहाँ 0 आ गया। 6 सत्ते 42 हासिल लगी 4, 6 सत्ते 42 और 4 46, तो हमारा आया 4620। हमें इनका गुणनफल और इनके गुणनफल का अंतर हमें कितना प्राप्त हुआ, 4620। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे ये लिखा हुआ है 967 गुणे 648, 967 548। अब देखो जो चीज कॉमन है, देखो ये वाली इसमें है और ये वाली एक ही संख्या लिखी हुई है, तो हम इनको क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे और 648 माइनस 548। अब देखो 9 ये हमने ऐसे लिख लिया और इनको जब हम घटाएंगे देखो कितना बचेगा, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 5 गया 1, तो 100 आया। तो अब जब हम इसको करेंगे तो इतना आएगा, ये हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,67,400 इन दोनों का गुणनफल का अंतर हमें प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये लिखा हुआ 65 गुणे 55, 33 गुणे 55, 12 गुणे 55। अब एक ऐसी संख्या यहाँ तीनों है, कौन सी, 55 सभी में हमारा लिखा हुआ है। तो 55 को हम एक बार लिखेंगे ऐसे करके और जो बचा वो हम ऐसे लिखते जाएंगे माइनस 12। अब देखो 55, अब हम क्या करेंगे, देखो 65 में से 33 घटाएं फिर 12 घटाएं, 65 में से पहले 33 घटा दें, जो आए फिर 12 घटाएं, या इन दोनों को हम जोड़ लें पहले। तो 65 माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है और प्लस प्लस हमेशा जुड़ता है, प्लस माइनस हमेशा घटते हैं। तो ये कितना आ गया, देखो 35 और 10 45, ये 45 हो गया और 55 ये हो गया हमारा 0 और 20, तो कितना हो गया 55 गुणे 20, तो 0 55 दूनी 110, तो कितना हो गया, हमें हमारा आंसर इसका 1100 हमें प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं। देखो अब ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये तीसरा हमने आपको फार्मूला बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अब देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो 156 का वर्ग निकालना है। तो अब हम देखो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इस फार्मूले की मदद से इसका 156 का वर्ग हम निकाल सकते हैं। देखो 156 को हमने लिख दिया, ऐसे में तोड़ दिया जिसका हमें वर्ग पता हो। तो अब देखो पहले का वर्ग 150 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग और प्लस ट्वाई 2 गुणे 150, यानी ए बी, ये ए है और ये बी है, तो ये दोनों का गुणा। अब देखो 115 का वर्ग क्या होगा, 150 का वर्ग क्या होगा, वो है
15 का हम वर्ग करें, 15 का वर्ग होता है 225 और ये 00, फिर 6 का वर्ग 36 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे और 0 ये इस वाली ये उतार लिया, 15 दूनी 30 तो ये भी 0, 18 इतना आया। अब हम जब इनको जोड़ेंगे देखो तो ये 2 अंक है और यहाँ पे भी 2 अंक और ये 2, तो यहाँ पे 36 आ गया। अब देखो 8 5 13 हाँसी लगी 1 2 और 2 4 और फिर 2, तो 24,336 हमें 156 का वर्ग प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम ऐसे करेंगे तो हमें लगता है कि ज़्यादा समय हमें लगेगा, जब गुणा करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इस तरीके से हम जल्दी इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab से हम इसको हल करेंगे। अगला देखो क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अब देखो ये लिखा हुआ है 1809। अब 1809 को हम का वर्ग निकालना है। वैसे हम अगर इस तरीके से करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। इस समय को बचाने के लिए इस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें हम लगाएंगे। कैसे? अब इसको a प्लस बी के फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। 1800 प्लस 9, 18 का वर्ग हमें पता है, 9 का वर्ग भी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर प्लस ट्वाइस 1800 गुणे 9। अब देखो 18 का वर्ग होता है 324 और ये 00 को फिर इस तरह हो जाएगा, ये 4 0 हो जाएंगे और इसका 324। 9 का होता है 81 और 9 दूनी 18, 18 का गुणा 18 हम करेंगे फिर 324 और ये इतना आ गया। अब देखो इनको हम सबको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, देखो 81 लिखा हुआ है यहाँ और ये तो 81 लिख दिया। फिर यहाँ 4 यहाँ 0 तो 4 आ गया, यहाँ 2 यहाँ 0 2 आ गया, यहाँ 3 यहाँ 4 7 हो गया और ये 32 ऐसे ही आ जाएगा। तो कितना प्राप्त हुआ, क्या एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 32,72,481 हमें 1809 का वर्ग प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं। देखो अब ये देखो ये है 566 गुणे 566, 34 गुणे 34 प्लस 2 56 गुणे। अब देखो ये क्या हो गया है, इसको हम कैसे 566 का वर्ग हो गया ये, और ये 34 का वर्ग हो गया प्लस ट्वाइस 566 गुणे 34। अब देखो बच्चों, अब इसकी जो फॉर्म हो गई है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये a का वर्ग फिर b का वर्ग फिर 2 लिखा फिर a ये आ गया, a ये था, a हमारा ये और b ये, तो यही दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a ये 566 और प्लस 34 का वर्ग। अब देखो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हासिल लगी 1, 10 हासिल लगी 1 और ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका हमें वर्ग निकालना है। तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा और जितने जीरो हैं उसको डबल हो जाएगा। तो ये देखो इतना हमें प्राप्त होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,60,000 हमें इसका मल्टीप्लाई अगर जोड़ेंगे तो इतना मान हमें प्राप्त होगा। और हमने इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर से हमने इस फार्मूले की सहायता से इसको बहुत ही कम समय में हल कर लिया। आगे देखते हैं। देखो अब यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ये हमने आपको फार्मूला बताया था, आप याद कर लो इसको। अब इसी की सहायता से हम इसको निकालेंगे। देखो कैसे, 185 को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 माइनस 15 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं ले। अब देखो ये हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। तो पहले का वर्ग और फिर दूसरे का वर्ग माइनस ट्वाइस पहला और दूसरा
अब देखो पहले 2 का वर्ग करेंगे इसका, तो 4 और ये डबल जीरो का 4 हो जाएंगे। 15 का 225 माइनस 15 दूनी 30 और ये तो जीरो यहाँ आ गया और 30 की भी जीरो आ गया। 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6, इतना हमें प्राप्त होगा। अब देखो अब हम इनको जोड़ेंगे और फिर इसमें से इसको घटा देंगे। तो क्या करेंगे, देखो पहले हमने जोड़ लिया तो 40 225 माइनस 6000। अब देखो ये इसमें घटाएंगे तो कैसा, इसमें घटाएंगे तो 200, ये 25 आ गया। अब ये 6 बचा और यहाँ 40, तो 40 में से 6 घटाया तो कितना बचेगा 34। तो हमें इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 185 का वर्ग कितना प्राप्त हुआ, 34,225 हमें प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं, देखो 1993 का हमें वर्ग निकालना है। अगर हम वैसे निकालेंगे तो बेसिक तरीके से तो हमें बहुत समय लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 2000 माइनस 7 इसको हम लिख सकते हैं। अब वो हमें फार्मूला याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी प्लस बी का बी का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो माइनस ट्वाइस ए बी, ए कितना है 2000 है और बी कितना है 7 है। अब देखो तो हम इसका वर्ग करेंगे, पहले इसका करेंगे तो ये कितना आएगा 4 और ये 3 जीरो का 6 जीरो हो जाएगा, प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और ये 3 जीरो, ठीक है। अब देखो ये हम पहले जोड़ लेंगे, ये प्लस प्लस के हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसको हम जोड़ेंगे तो ये इतना हो जाएगा और माइनस देखो ये 3 इसमें से ऐसे इसमें से घटाएंगे तो कितना रहेगा 049 हमें प्राप्त होगा। अब देखो इसमें से 0 में से 8 घटाएंगे, हासिल में ले ली तो 2 बचेगा, फिर यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 गया 7, फिर 9 बचा और फिर 3। तो हमें इसका मल्टीप्लाई जो हमें प्राप्त हो रहा है, वर्ग प्राप्त हो रहा है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 39,72,049 हमें इस संख्या का वर्ग प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, देखो अगर इस तरीके से लिखी हुई है, देखो ये तो ये हो गया 456 का वर्ग और प्लस 56 का वर्ग माइनस 2 गुणे 456 गुणे 56। अब देखो 456, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए और बी, तो ये क्या हो जाता है a माइनस बी स्क्वायर, तो a ये है 456 माइनस 56 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, देखो 56 घटा देंगे तो 400 आ जाएगा का वर्ग। तो कितना आया देखो 4 का वर्ग 16 और डबल जीरो का ये, तो हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 1,60,000 हमें इस संख्या का हमें जो लिखी हुई है इनका मान हमें प्राप्त हुआ। देखते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसी फार्मूले से हम इसको हम हल करेंगे। अब देखो कैसे, 213 का ये वर्ग रखा हुआ है और ये 187 का वर्ग रखा हुआ, ये दोनों गुणक। अब देखो 213 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 13 का वर्ग और इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 13 का वर्ग। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, अब हम देखो ये चीज को हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, यानी ये वाली चीज को हम क्या लिखेंगे, पहले का वर्ग a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो a स्क्वायर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 लिखेंगे, a 200 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग, इस तरीके से हम करेंगे। अब देखो, अब 2 ये 4 लिख लिया और ये 4 जीरो भी हो गए, इसी पे कहा देखो 169। अब हमने क्या किया, 2 इनको जोड़ लिया तो 40 169। अब हम जब 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हासिल लगी 1, 6 दूनी 12 13 हासिल लगी 1 का 2 करेंगे 3 और 40 80। तो हमें कितना प्राप्त हो गया, हमें इस चीज का मान कितना प्राप्त हुआ, देखो 213 गुणे 213 प्लस 187 गुणे 187 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ। जब हम इनको गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो हमें 80,338 हमें मान प्राप्त होगा।